एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम लेके आई हूँ अलजेब्रा का, जो एक्सटेंशन फील्ड से है और इसका पहला थ्योरम है। आप बुक निकाल लीजिएगा और बुक से मिलाते चलिएगा, ठीक है। और आप थोड़ा बहुत डेफिनेशन याद कर लेना ताकि आपको समझ आए, ठीक है। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है पहले थ्योरम का, कि लेट एफ सबसेट ई सबसेट के बी फील्ड्स if K is a finite extension of E and E is a finite extension of F, then K is a finite extension of F and degree of K over F is equal to degree of K over E and degree of E over F। यानी हमारी स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर K E का फाइनाइट एक्सटेंशन है और E F का फाइनाइट एक्सटेंशन है, ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है कि K जो है एफ़ का भी फाइनाइट एक्सटेंशन होगा। पहले ये प्रूव करेंगे और दूसरा ये प्रूव करेंगे कि के एफ़ का जो डिग्री है वो के ई और ई एफ़ के डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो पहला वाला आप देखते हैं, यहाँ से प्रूफ देखते हैं। पहले सपोज करते हैं, सपोज दैट के ई इज़ इक्वल टू एम एंड ई एफ़ इज़ इक्वल टू एन। बुक में के ई नहीं दिया है, के एफ़ दे दिया है, जो कि गलत है। इसलिए पहले हम लोग ये क्या है, डिग्री है, ठीक है। डिग्री ऑफ के ओवर ई इज़ इक्वल टू एम मानते हैं और डिग्री ऑफ ई ओवर एफ इसको एन मानते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ जो V1 V2 भी एम है, ये वाला टर्म जो है बेसिस होगा के का, और W1 W2 WN ये वाला जो टर्म होगा ये बेसिस होगा ई का ओवर एफ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं के का, तो क्या होगा, let U be any element of K since every element in K is linear combination of V1 V2 Vn with coefficient in E, we have this equation, ठीक है। यानी अगर हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं U किसका, K का, तो वो क्या होता है, जो बेसिस का एलिमेंट होता है, जो V वाला टर्म है, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है किसके साथ, ई के जो कोई भी एलिमेंट होंगे उसके कोफिशिएंट के साथ ये क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं u इज इक्वल टू सम ऑफ आई इक्वल टू 1 to m ए आई भी आई लिख सकते हैं। इसे इक्वेशन 1 दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ए आई क्या है, मतलब ये ए आई एलिमेंट हम ई से मिल रहा है, ठीक है। और इसका भी से भी वाले टर्म से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आई क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज ईच ए आई इज बिलोंग्स टू ई एंड एवरी एलिमेंट इन ई इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ W1 W2 एंड WN, ठीक है। यानी हम U एक ऐसा टर्म है जो ना V1 V2 Vn का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये वाला ले लिए। अब हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये U वाले टर्म के लिए था ना, अब E वाले टर्म के लिए ले लेते हैं। ये के लिए एलिमेंट लिए थे और के एक्सटेंशन है ई का और ई एक्सटेंशन है एफ़ का। तो अब हम लोग एफ़ के कोफिशिएंट को डब्ल्यू वाले टर्म के साथ क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर दो ये क्या मिल जाएगा, इक्वेशन, ओके। तो लिख सकते हैं कैसे है ये बेसिस कैसे बन रहा है वो दिखा रहा है। यहाँ पे आप लोग बुक में देखिएगा कि ए वाला जो टर्म है A1 वो B11 W प्लस B12 W2 B1N WN ये वाला टर्म होगा। फिर वैसे ही A2 A3 A4 निकालेंगे। फिर ये ए आईथ टर्म है, ठीक है। ए आई इक्वल होगा BI1 W1 BI2 W2 BIN WN। वैसे ही हम लोग ए एम टर्म ले लेते हैं, ठीक है। तो ए एम टर्म मिलेगा BM1 W1 BM2 W2 BMN WN। इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जितना भी B1 B2 BM हम लोग टर्म लिए हैं, ये वाला कोफिशिएंट किसका होगा, F का होगा, क्योंकि F का एक्सटेंशन क्या है, E है ना। जैसे वहाँ पे के का E का एक्सटेंशन के था तो E का कोफिशिएंट लिए थे। अब F का हम लोग निकाल रहे हैं, F का क्या निकाल रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो इसके लिए कोफिशिएंट E से आएगा, ठीक है, सॉरी F से आएगा कोफिशिएंट, ये वाला BJ है ना। अब आगे देखते हैं। अब इनको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो U के इक्वल हमें मिल जाएगा, ये B1 वाला टर्म V1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही BI वाला टर्म VI के साथ, और लास्ट BM वाला टर्म BM वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा। अब इसका
हम लोग अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो B11 W1 V1, वैसे ही ये वाला टर्म B1N V1 WN ऐसे करके मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फिर ये हमें लास्ट टर्म मिल जाएगा BMN VM WN। ठीक है, यहाँ पे बुक में ना VN दिया है, वो VM होगा। ठीक है, उसके बाद हमें अब इन सब को सम के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू सम ऑफ I इक्वल टू 1 to M, फिर सम ऑफ J इक्वल टू 1 to N। ठीक है, फिर ये हो जाएगा BIJ VI और WI, जहाँ पे BJ किसका कोफिशिएंट है, F का। ठीक है, अब हम लोग दिखाते हैं, ये हमें क्या दिखाता है कि दिस शोज दैट MN एलिमेंट, यानी हाँ MN एलिमेंट यानी VIWJ ये क्या करता है, जनरेटर है, यानी बेसिस है किसका, K का ओवर F। ठीक है, तो हमें जो पहला प्रूफ करना था कि K जो है फाइनाइट एक्सटेंशन होगा F का, वो वाला टर्म प्रूफ हो गया। ठीक है, यानी हेंस K इज़ अ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ F, ये प्रूफ हो गया। अब हमें सेकेंड टर्म ये प्रूफ करना था कि K इज इक्वल टू EF और FE, ऐसा करके जो प्रूफ करने के लिए दिया है सेकेंड टर्म, उसे प्रूफ करेंगे। इसके लिए हमें सिर्फ सिंपल ये दिखाना है कि ये जो सम लाए हैं ना, इसको अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखा दिए यानी इक्वल टू 0, तो हमारा सेकेंड टर्म प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, आप ये थोड़ा बहुत डेफिनेशन सबका पढ़ के रखिएगा लीनियर इंडिपेंडेंट का। ठीक है, अब फिर से हम लोग देखते हैं, सेकेंड टर्म प्रूफ करेंगे। टू प्रूफ सेकेंड पार्ट, इट सफिश टू शो दैट द MN एलिमेंट VI और WI आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर F। ठीक है, अब हम लोग सपोज करते हैं कि ये सम ऑफ I इक्वल टू M to N और सम ऑफ J इक्वल टू 1 to N CIJ VI WJ इज इक्वल टू 1 है। 1 है मतलब ये इक्वेशन है हमारे पास ऐसा। ठीक है, जहाँ पे ये CIJ F का कोफिशिएंट है ना, उसका एलिमेंट है। तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, ये जो है इतना वाले टर्म को अलग से लिख सकते हैं। ठीक है, VI को अलग कर देते हैं, WJ वाले टर्म्स को इतना लिख लेते हैं और इसको हम लोग मान लेते हैं लेमडा। अब अगर ये VI अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो लेमडा का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा आई का क्या मान है उसको यहाँ से लिख लिए। अब बिकॉज अगर VI लीनियरली इंडिपेंडेंट है E में, तो हमें इक्वेशन 3 से, ये इक्वेशन 3 है ना, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 3, तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा आई का वैल्यू हमें 0 मिल जाएगा। अगर VI का वैल्यू लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो लेमडा आई का वैल्यू 0 मिल जाएगा। तो हमें अब यहाँ पर इक्वेशन 4 हम लोग कैसे ले आते हैं, लेमडा आई का वैल्यू अगर 0 रख दिए तो CIJ WJ ये वाला टर्म, अब इसमें अगर WJ अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा तो CIJ का वैल्यू 0 हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखी हूँ मैं, बिकॉज CIJ बिलोंग्स टू F एंड द WJs आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर F। तो क्या हो जाएगा, द इक्वेशन 4 गिव्स कि CIJ भी 0 के इक्वल होगा, है ना। इन अदर वर्ड्स हम लोग कह सकते हैं, जो प्रूफ करना है कि VI और WJ लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। एक बार VI को प्रूफ किए लीनियरली इंडिपेंडेंट, एक बार WJ को, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा ओवर F, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, MN एलिमेंट, ये VIJ किसका है, MN एलिमेंट का है ना, MN एलिमेंट का। तो ये दोनों हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट मिल गए, यानी K फॉर्म अ बेसिस ऑफ K ओवर F, यानी हमें K का बेसिस मिल जाता है MN एलिमेंट के जरिए। ठीक है, फिर लास्ट हमें जो प्रूफ करना है वो मिल गया। यहाँ पे ये जो VIJ है ना, VJ और WI, ये E वाले टर्म्स का क्या है, बेसिस है। देखो E और F का जो बेस है वो WJ है, और K और E का जो बेस है वो VI मान के चले शुरू, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है MN, वो इसका बेसिस है। ठीक है, इसलिए प्रूफ हो गया कि जो हम लोग मान के चले थे ना, KE का डिग्री M है और EF का डिग्री N है, तो इनका मल्टीप्लाई KF का हो जाएगा, और हमें जो प्रूफ करना था वो मिल गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत आप बुक से ट्राई करेंगे तो आपको समझ आएगा। ओके, थैंक यू।